अमरीकी अड्डों को अपना जायजा हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं अमरीकी अड्डों पर हमले किए। इन अड्डों से ईरान पर जारियत की गई मुल्की दिफा और मुजामत के लिए खड़े हैं। ईरान अमरीका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर की तनकीद के बाद बयान की वजाहत मसूद पेजेश्कियान ने इससे पहले पड़ोसी मुल्कों पर हमलों पर माजरत की थी। कहा था क़यादत के अदम मौजूदगी के बायस ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खुद फैसले किए थे। अब पूरी क़यादत ने फैसला किया है कि ईरान तब तक किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा जब तक इस पड़ोसी मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाएगा। सऊदी अरब की ईरान को हमलों से बाज रहने की वार्निंग। खबर एजेंसी की ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। जिस हमले में जा रहे हैं तो सऊदी अरब अमरीकी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। ऑपरेशन मदद सादिक 4 की 27वीं लहर पासदारान इनकलाब का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हिफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल जहाज़ को भी निशाना बनाया। ईरान के बहरीन कुवैत सऊदी अरब पर मिसाइल हमले। सऊदी हुकाम के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शहजादा सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दुबई मरीना में कसीर मंजिला इमारत से ड्रोन टकरा गया। अलबरशाह के इलाके में ड्रोन गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जहां भाग। अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई तैयारों की ईरान पर बमबारी जारी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। शिराज करमानशाह हरमजगान और अस्फहान में शदीद बमबारी। रिहायशी इलाकों और तेहरान यूनिवर्सिटी के करीब भी हमले। जुनूब मशरिक तेहरान में पासदाराना इनकलाब के मरकजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। खलीजी साहिल पर वाक़या अहम शहर बंदर अब्बास भी धमाकों से लरज़ उठा। मेहराबाद एयरपोर्ट और तेहरान में आज़ादी टावर के करीब भी बमबारी। ईरान की जानिब से मुसलसल मुज़ाहमत पर अमरीका का मशरिक़ वस्ती में तीसरा तैयारा बरादर बहरी जहाज़ तैनात करने का ऐलान। कुवैती एयरबेस पर हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शरीक हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नज़र नहीं आएगा जैसा अभी है। ईरान ने हमसाय ममालिक के सामने सरेंडर कर दिया, माफ़ी मांग कर हथियार डाल दिए। ईरानी सदर ने दबाव के तहत हमले न करने का ऐलान किया। ये ऐलान मुसलसल अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। हम किसी के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। कौम हालत जंग में है। अपने मुल्क, अवाम और ख़ानदान की रिहायशों के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। फील्ड मार्शल का दौरा सऊदी अरब। सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। ईरान की जानिब से हमलों के बायस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बहामी दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दाम पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया बिला इश्तियाल जहारत इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती हैं। उम्मीद जाहिर की गई बरादर मुल्क ईरान कशीदगी में कमी और बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों को तक़वियत देगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक चीफ खुर्रम मसूद पाकिस्तानी सफारती पॉलिसियों के गुण गाने लगे। साबिक रा चीफ का कहना है पाकिस्तान ने इसराइल ईरान जंग में बेहतरीन सफारती महारत दिखाई। भारतीय वजारत खारजा के हुकाम को चाहिए कि वो पाकिस्तान से सीखें।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ, फितनुल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में ऑपरेशन के दौरान भारतीय मैत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। बिस्मिया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नम हासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलिहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाक फौज की शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितनुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। मुतअद्दिद तालिबान फोर्सें तबाह, बुज़दिल दुश्मन अपने ठिकाने छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के नतीजे में अफगान तालिबान को भारी नुकसान और पसपाई का सामना करना पड़ा। GHQ हमला के 47 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा। उमर अयूब, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, शहबाज गिल, जुल्फ़े बुखारी, जरताज गुल, कंवर शोज़ब मुजरिमों में शामिल। शेख राशिद शफीक, अहमद चट्टा, राय हसन, नवाज शौकत अली को भी सजा। राय मोहम्मद मुर्तज़ा, उस्मान सईद बसरा, एजाज खान भी मुजरिमों में शामिल। रावलपिंडी सदात दहशतगर्दी अदालत ने 47 मुलजिमान को सजा सुना दी। अदालत का 5-5 लाख रुपये जुर्माना और मुजरिमों की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। जज अमजद अली शाह ने फैसला जारी। डीजल की कीमत में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का किराया में 300 से 600 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। ट्रेनों के किराए में भी इजाफा, इकॉनमी 5%, AC क्लास के किराए में 10% इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 25% का इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 के बजाय 1,33,000 रुपये हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने भी किराए में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेअमल तश्कील देने और अवाम पर बोझ कम से कम रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की माशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास, आलमी तनाज़ुर में हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले माशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने आलमी कशीदगी के असरात का जायज़ा लेने के लिए तश्कील कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा, लाहेअमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। आब नए हुर्मुज़ की बंदिश से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। आलमी बहरान में कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। पेशगी इंतजाम ना किए तो पेट्रोल 375 रुपये फ़ी लीटर होता। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद नसीब करे, दोस्त दुश्मन में तमीज़ की तौफीक अता फरमाए। पेट्रोल माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का शिकंजा तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। मसनूई किल्लत करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। मुनाफाखोर में मुलव्वस पंप्स पॉलिसी लाइसेंस मनसूख होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के पीरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इतफाक़। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर भी इतफाक़। नायब वज़ीर आज़म का इमाराती वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता इसहाक डार और अब्दुल्ला बिन ज़ैद नहयान के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम किरत के सुल्तान के मुकाबले जारी। गुजरांवाला के कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर और लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर के दरमियान पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर ने कारी मोहम्मद हसन नज़ीर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम किरत के सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।